कक्षा 10th के बच्चों के लिए आज अगला जो अलैंगिक जनन होता है, पुनर्भवन होता है, रीजेनरेशन। तो इसमें देखें आप ध्यान से, किसी जीव के शरीर के किसी भी भाग से एक नए जीव का उत्पन्न होना पुनर्जनन या पुनरुद्भवन कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि किसी जीव के शरीर से किसी भाग से किसी भी भाग से एक नए जीव का उत्पादन होना ही पुनर्जनन या पुनरुद्भवन कहलाता है। जटिल संरचना वाले जीवों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इन जीवों की कोशिकाएं विभिन्न कार्यों हेतु उत्तरदायी हो जाती हैं और उनमें विभाजन की क्षमता नहीं रहती है। जब कोशिकाओं के कार्य बढ़ जाते हैं तो विभाजन की क्षमता उनके अंदर कम हो जाती है। ये है प्लेनेरिया। अब इसको यहाँ देखें आप ढंग से। प्लेनेरिया के 3 पार्ट होते हैं शरीर के, 1, 2, 3। इन तीनों पार्टों से अलग अलग नए प्लेनेरिया बन जाते हैं। तो शरीर के किसी भी भाग से एक नए जीव या पौधे का बनना पुनरुद्भवन कहलाता है और ये प्लेनेरिया में ऐसा दिखाया गया है। ये नए 3 जीव हैं, 1, 2, 3 अलग से नए प्लेनेरिया उत्पन्न हुए। तो ये आपका प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन है। अगला है 5 नंबर, बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जन्म। एक कोशीय पादपों में बहुविखंडन के बाद चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये मुक्त होकर सामान्य पादप की तरह जीवन व्यतीत करते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में या आने पर आवरण युक्त बीजाणु का निर्माण करके अंतः बीजाणु या एंडोस्पोर्स कहलाते हैं, जो आवरण से बाहर आकर एक नए जीव को जन्म देते हैं। ठीक है। इनका जो प्रकीर्णन होता है जल वायु द्वारा होता है, जैसे म्यूकर में, राइजोपस में, पक्सीनिया में, फर्न में, अमीबा में, इन सभी में। ईस्ट में भी होता है, क्लेमाइडोमोनास में भी होता है। ये सभी में जो बीजाणुओं द्वारा ही अलैंगिक जनन होता है। ये ईस्ट में है, अंतः बीजाणु का निर्माण है। ये देखो, अंतः बीजाणु भित्ति है इसकी ये वाली, और ये अंतः बीजाणु अंदर से है, और यह अंतः बीजाणु धानी है। ठीक है। तो इससे एक नया अंतः बीजाणु का निर्माण होता है और एक नए ईस्ट का निर्माण होता है। इसी तरह से ये है आपका क्लेमाइडोमोनास। इस क्लेमाइडोमोनास का ऊपरी सिरा खुल जाता है, कशाभिका कहते हैं इनको, जो धागे से निकले हुए हैं। यह इसके अंदर हरित लवक है और ये इसका केंद्रक है। तो ये इसकी मात्र कोशिका है। इसके अंदर से जब विभाजन होता है तो ये इस तरह से ट्यूब के आकार की एक संरचना बन जाती है, और जब इसके हटने के बाद फटने के बाद बीजाणु कवर है ये इसका, जब ये कवर हट जाता है तो इसके बाद ये अलग अलग नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण होता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन को दर्शाया गया है।